पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आइए हम मिलजुल कर प्रार्थना करें, प्रभु के आगे अपने को परिपूर्ण समर्पण करें। प्रभु कितने महान है, प्रभु हमारे साथ रहने वाला। प्रिय मित्रों, हमारे आगे प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करने के लिए प्रभु हमको नियम दिया है, जो प्रभु द्वारा मुक्ति चाहते हैं। सब लोग जोर से बोले, यीशु महान है, यीशु धन्य है, उसका सामर्थ्य स्वीकार करो। जो प्रभु द्वारा मुक्ति चाहते हैं वो निरंतर ये कहे, प्रभु महान है, प्रभु महान है। इस स्तोत्र ग्रंथ 70 पद संख्या 5 में, जो तेरी खोज में लगे हैं वे सभी उल्लास के साथ आनंद मनाए। जो तेरे द्वारा मुक्ति चाहते हैं वे निरंतर यह कहते रहे, प्रभु महान है। प्रभु के साथ रहना, प्रभु के साथ जुड़े हुए सामर्थ्य और प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य अनुभव करना, दाऊद ये हमें सिखाने के लिए वो प्रार्थना में इसलिए याद दिलाते हैं, प्रभु के नाम, वो प्रभु धन्य है, ये स्वीकार करो। प्रभु कितना महान है, प्रभु कितना भला है, ये स्वीकार करो। प्रभु कितना धन्य है, वो स्वीकार करो। क्योंकि प्रभु और हमको दुख देने वाला नहीं, गड़बड़ी में डालने वाला नहीं, नष्ट करने वाला नहीं, विपत्ति देने वाला नहीं। एक उदाहरण द्वारा हम यह पढ़ते हैं, मतलब सामुएल नबी का ग्रंथ अध्याय 6। दाऊद प्रभु की ये मंजूषा प्रभु दाऊद के नगर में लेने के लिए निश्चय किया, इसलिए वो बहुत तैयारी करते हुए अपने नगर में प्रभु की मंजूषा की लेके आओ। और ये नियम के अनुसार सब लोग दाऊद के साथ और नाचते हुए दाऊद और स्तुति और आराधना करते हुए सारंगी, टफ, डमरू, झांझ आदि बजाते हुए चल रहे थे। क्योंकि ये प्रभु की मंजूषा, मतलब प्रभु राजा है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। अन्य देश और यहूदी लोग इनके बीच में अन्य देश और विदेश और अपना देश, वहाँ प्रभु का सामर्थ्य क्या है समझने के लिए इस्राएलियों के आगे ये प्रभु की मंजूषा ठोते हुए लोग शक्ति और सामर्थ्य शत्रु को परास्त करने के लिए, विपत्ति में संरक्षण के लिए, मरुभूमि में साथ रहने के लिए प्रभु की मंजूषा द्वारा प्रभु के साथ वो प्रभु का ये तंबू वहाँ सदा आशीष है, सदा। इसलिए मन्ना, मरुभूमि में मन्ना देते हुए और नियम देते हुए, जीवन के लिए नियम वचन देते हुए और प्रायश्चित जो करने के लिए बलि चढ़ाया, उसके बलि चढ़ा और स्वीकार करने के लिए प्रभु तैयार है। इसलिए ये प्रतीक जैसे प्रभु की मंजूषा है, लेकिन ये प्रभु की मंजूषा इस्राएली लोगों के अज्ञानता होगा। इस्राएली लोग ऐसे सोचते हैं, ये प्रभु की मंजूषा हमको मृत्यु का कारण बन गए है, महामारी का कारण बन गए है। इसलिए वे लोग ऐसे सोचते हुए प्रभु की मंजूषा को दूर, साथ नहीं दूर रखते हुए ऐसे 20 साल 20 years ऐसे रखा था। लेकिन जब दाऊद
राजा बन गया, राजा का अभिषेक वो प्राप्त किया। वो सबसे पहले वो प्रभु की मंजूषा अपने नगर में लेने के लिए निश्चय किया था। ये यात्रा हम पढ़ते हैं, अभिनादाब के घर से ले जाई गई। वहां आगे आगे चल रहा था। दाऊद और सभी इस्राएली प्रभु के सामने नृत्य करते, गाते और सारंगी, डफ, डमरू, झांझ आदि बजाते हुए चल रहे थे। इसलिए प्रभु महान है। प्रभु के साथ स्तुति और आराधना करते हुए दाऊद प्यार अपने हृदय में प्रभु के प्रति प्यार वो प्रकट किया। इसलिए नृत्य करते हुए सबों के आगे और ये आराधना और स्तुति गाते हुए और आराधना करते हुए वो आ रहे। इसके बीच में एक दुर्घटना साहब के अंदर डर आया, एक दुर्घटना आया। कारण यह था, जब वे नाखोन के खलिहान के पास आए तब उज्जा ने हाथ उड़ाकर ईश्वर की मंजूषा को संभाला, क्योंकि बैलों को ठोकर लग गई थी। प्रभु का कोप उज्जा पर भड़क उड़ा और उसने वही उज्जा की इस भूल के कारण उसे मारा। ईश्वर की मंजूषा के पास के उसकी मृत्यु हो गई। इतने अच्छा ये शुभ कार्य करने के लिए वे लोग निश्चय किया और वो आ रहे थे, लेकिन इसके बीच में ये दुर्घटना, एक व्यक्ति जो प्रभु की मंजूषा को संभालने के लिए बैलगाड़ी में लेके आ रहे थे, वहां मर गए और सबके अंदर डर आया। इसलिए सब निश्चल हो गए थे। निर्णय, और क्या निर्णय था? दाऊद क्या निर्णय लिया? प्रभु की मंजूषा अपने नगर में प्रतिष्ठा करने के लिए, वहां रखने के लिए आ रहे थे, लेकिन छोड़ किया, यही छोड़ किया। उसके सबके अंदर डर आया। दाऊद इसलिए प्रभु की मंजूषा अपने यहाँ दाऊद नगर नहीं लाया, बल्कि दाऊद उसे गथवासी ओबेद एथोम के यहाँ ले गए हैं। ओबेद के घर में ये 3 महीना वहां रहते हुए ओबेद और एदोम और उसके सारे परिवार को आशीर्वाद दिया है। रास्ते में जो लेके आया वह मर गए हैं। यहाँ जहाँ पहुंच गया वहाँ उन्नति है, आशीर्वाद है, बहुत बड़े खुशी का बात है। क्यों? एक जगह में ये मंजूषा के कारण मर गए हैं, दूसरा जगह में मंजूषा के कारण उन्नति है, आशीर्वाद है। कारण क्या है? पहले समझ में नहीं आया था। मतलब ये मंजूषा क्यों ऐसे? कुछ जगहों में अनुग्रह है, लेकिन दूसरा कुछ जगहों में अनुग्रह के बदल अभिशाप है, वह मृत्यु है, विपत्ति है। ऐसे बहुत बातों में प्रभु की मंजूषा अनुग्रह का स्रोत बन गए हैं और बहुत जगह में आशीर्वाद के बदल मृत्यु और विपत्ति का कारण बन गए हैं। प्रिय मित्रों, आज यह हमारे मनन चिंतन करने के लिए प्रभु हमें याद दिलाते हैं। क्यों ऐसे मंजूषा आशीर्वाद का कारण बन गए हैं और क्यों आशीर्वाद के बदल मृत्यु का कारण बन गए हैं। यह एक बात है। दाऊद ने कहा, मूसा ने प्रभु के आदेशानुसार जैसा कहा था,
लेवी वैसे ही डंडों के सहारे ईश्वर की मंजूषा अपने कंधों पर उड़ा कर ले गए हैं। अपने कंधों पर, मतलब ये प्रभु की मंजूषा, ये जंतु जानवर ऐसे पशु बैल गाड़ी में नहीं लेना है। ये याजक लोग, फादरगण बलि चढ़ाने के लिए हमारे चर्च में, मंदिर में बलि वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए फादर लोग बलि चढ़ाने के लिए प्रभु नियुक्त किए हैं। लेकिन हम साधारण लोग अभिषेक नहीं, और ये बलि चढ़ाने के लिए हमको अधिकार नहीं है, प्रभु नियुक्त किए हैं। साधारण लोग ऐसे बलि वेदी पर चढ़कर वहां ऐसे कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, नियम के अनुसार हम जाना है। नियम तोड़कर हमको आशीर्वाद, अवज्ञाकारिता में हमको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु की मंजूषा ये कैसे लेके आना है, प्रभु कितने महान है, कितने धन्य है, वो महिमा, प्रशंसा, धन्यवाद हम करने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए जो आशीष चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं, प्यार करो, पवित्रता से तैयार करो, पाप छोड़कर, बुराई छोड़कर। अंदर ऐसे गुस्सा है और अंदर एक दूसरे के प्रति बैर, स्वदी होगा, पत्नी होगा, बच्चे होगा, और पड़ोसी होगा, अधिकारी होगा, नेता लोग होगा, किसी से हमारे अंदर गुस्सा, हम क्रोध करते हैं, मेल विलाप नहीं करते हैं, और ईश्वर के प्रति उत्साह नहीं, और ऐसे प्रभु के नियम के अनुसार चलने के लिए, आज्ञाकारिता में चलने के लिए प्रभु हमें याद दिलाते हैं। लेकिन ये हम भंग करते हुए ईश्वर का नियम तोड़कर आशीष नहीं मिलेगा। यह हम दाऊद मनन चिंतन किया। क्यों? एक जगह में प्रभु की मंजूषा के आगे मर गए हैं और दूसरा जगह में प्रभु की मंजूषा के आगे रहकर उन्नति है, आशीर्वाद है। समझ में आया? यह मंजूषा के विरुद्ध, मतलब ये प्रभु के नाम के विरुद्ध, प्रभु के आज्ञाओं के विरुद्ध अवज्ञाकारिता, आज्ञा भंग करते हैं। समझ में आया है? ये बैलगाड़ी में वे लोग ये लेके आया है, लेकिन पुरोहितगण कंधे पर ये टोते हुए ये प्रभु की मंजूषा आगे आगे लेके जाओ, ऐसे आपके साथ मैं रहूंगा, मैं साथ रहूंगा, मैं आशीष मैं दूंगा, मैं वही प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है महामारी से, दुर्घटनाओं से, हर विपत्ति से, रोग बीमारी से, हर अभिशाप से मैं रक्षा करूंगा, मैं उद्धार करूंगा। इसलिए प्रिय मित्रों, दाऊद फिर निश्चय पुनः निर्णय लिया है। पुनः निश्चय क्या है? राजा दाऊद को एक खबर मिली कि प्रभु ने ईश्वर की मंजूषा के कारण ओबेद एदोम के घर वालों और उसकी संपत्ति को आशीर्वाद दिया है। ये प्रभु की मंजूषा दाऊद के नगर नहीं लाया, इसलिए दाऊद के अंदर फिर वो दुख आया। मैं सोच रहे थे ये प्रभु की मंजूषा मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे साथियों को और अनुग्रह नष्ट हो जाएगा, ये प्रभु का मंजूषा हमको विपत्ति डालेगा, मर जाएगा, ऐसे सोचते हुए क्या इनकार किया? जल्दी ये दाऊद निर्णय लिया लेके आना है। फिर वो क्या किया? उसके ईश्वर की मंजूषा टोने वाले और
ईश्वर के मंजूषा ठोते हुए ऐसे लेके वो ऐसे निर्णय लिया, फिर वो लेके आ रहे हैं 6 हार। जब ईश्वर की मंजूषा टोने वाले 6 कदम आगे बढ़े थे, दाऊद ने एक बैल और एक मोटे बछड़े की बैल चढ़ाई। वह छालटी का अधो वस्त्र पहने प्रभु के सामने उल्लास के साथ नाच रहा था। नृत्य करते हुए, अभी नाचते हुए। इस प्रकार दाऊद और सब इस्राएली जयकार करते और तुरही बजाते हुए प्रभु की मंजूषा ले आए हैं। इसलिए क्यों हमको प्रभु से विपत्ति आया ऐसे सोच रहे, क्यों प्रभु मेरे प्रार्थना नहीं सुन रही थी, मैं प्रभु के पास आया था, फिर क्यों अनुग्रह नहीं हुआ और नष्ट हो गए बहुतेरे लोगों के अंदर। फिर ये प्रभु के प्रति ये डाउट है, विश्वास नहीं है। प्रभु पर प्रतीक्षा करते हुए फिर भी क्या होगा क्या होगा। प्रिय मित्रों, ये हम दाऊद ये हमें सिखाते हैं, हम अयोग्य लोग, योग्यता हमको नहीं है, लेकिन हमें हमारे अयोग्यता हम स्वीकार करने के लिए, अपवित्रता स्वीकार करने के लिए, अशुद्धता हम स्वीकार करने के लिए प्रभु के पास आओ, प्रभु अच्छा करेगा। लेकिन हम पाप नहीं छोड़ देते हैं, प्रभु के नियम को तुच्छ समझते हुए और उसमें महिमा, उसमें महत्व नहीं देता है, ऐसे प्रभु के पास नहीं आओ। पाप स्वीकार करो, अपनी दुर्बलताओं को स्वीकार करो। हम इसलिए प्रभु के पास आएंगे। स्वर्गीय के पिता इसलिए हमारे आगे यीशु को हमारे लिए आशीष के लिए प्रदान किए हैं। तुम्हारे दुख, तुम्हारे संकट, तुम्हारे विलाप सब बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। पाप स्वीकार करो, विश्वास करो, स्वर्ग राज्य निकट है, पश्चाताप करो। स्वर्ग द्वार प्रभु हमारे लिए खोल दिए हैं। इसलिए प्रभु की मंजूषा के बारे में और प्रभु के नाम, प्रभु के ये वादाएं, प्रतिज्ञाएं, और वो सत्य प्रतिज्ञा है और वो सदा हमारे साथ है। इसलिए हम मिलजुल कर ये स्तुति करेंगे, आराधना प्रार्थना में अपने को जो जो समस्या हमारे जीवन में, संकट और विपत्ति, जमीन के समस्या और शरीर में भी रोग बीमारी के समस्या, परिवार में अशांति के बारे में समस्या और आर्थिक तनाव है, और प्रिय मित्र जो जो बाधाएं हमारे आगे, प्रभु हमारे बच्चों के ऊपर आशीष दे, युवतियों के ऊपर आशीष दे, पति पत्नी परिवार में प्रभु तेरे आशीष प्रदान करे, हम देश में आशीष प्रदान करे, कलीसिया में नया अभिषेक प्रदान करे। हम सबों के लिए ऐसे प्रभु बलि चढ़ाया है, इसलिए वो नाम स्वीकार करते हुए हम आशीष पाएंगे। मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें सुस्त करता, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें सुस्त करता, पुकार में सुन रहा हूँ, भड़क कर दूर न भागो, पुकार में सुन रहा हूँ, भड़क कर दूर न भागो, डरना नहीं
डरना नहीं, डरना नहीं, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। घबरा नहीं, घबरा नहीं, घबरा नहीं, घबरा नहीं, कभी नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा, कभी नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा। मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें सुस्त करता, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें सुस्त करता। पुकार मैं सुन रहा हूँ, भड़क कर दूर न भागो। पुकार मैं सुन रहा हूँ, भड़क कर दूर न भागो। पास आ जाओ तुम सब मेरे, हिम्मत न हारे तुम आए। पास आ जाओ तुम सब मेरे, हिम्मत न हारे तुम्हारे। क्या तुम चिंता करते हो, विश्वास करो मैं प्रभु हूँ। क्या तुम चिंता करते हो, विश्वास करो मैं प्रभु हूँ। थके मांदे को मैं बल दूंगा, आशक्त को मैं संभालूंगा। थके मांदे को मैं बल दूंगा, आशक्त को मैं संभालूंगा। विश्राम दूंगा तुम्हें, नवजीवन दूंगा तुम्हें। विश्राम दूंगा तुम्हें, नवजीवन दूंगा तुम्हें। डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। घबरा नहीं, घबरा नहीं, घबरा नहीं, घबरा नहीं, कभी नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा, कभी नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा। मैं वही प्रभु जो तुम्हें सुस्त करता, मैं वही प्रभु जो तुम्हें सुस्त करता। पुकार मैं सुन रहा हूँ, भड़क कर दूर न भागो। पुकार मैं सुन रहा हूँ, भड़क कर दूर न भागो। आराधना, 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 प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी आराधना। आराधना, 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 आराधना,
पिता तेरी आराधना, पिता तेरी आराधना, आबा की आराधना, आबा की आराधना, आबा की आराधना, आबा की आराधना, आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना, जीवन की आराधना, जीवन की आराधना, जीवन की आराधना, जीवन की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, हालेलुया, 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 यीशु की आराधना, ये मेरे स्वर्गीय पिता की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, जीवन दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, शक्ति दाता की आराधना, जंगाई दाता की आराधना, छुटकारा दाता की आराधना, 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 आराधना। प्रभु मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। हम पवित्र परम प्रसाद के आगे अपने को परिपूर्ण समर्पण फिर हम करते हैं। प्रिय मित्रों, ये प्रभु की मंजूषा के आगे कितने लोग अनुग्रह पाया और ये माध्यम द्वारा कितने आशीष पाया है, फिर भी बीच बीच में महामारी और मृत्यु दुर्घटनाएं क्यों? ये प्रभु की मंजूषा के आगे। दाऊद पहले क्या सोच रहे थे? ये प्रभु की मंजूषा कितने अनुग्रह होगा, लेकिन क्यों रास्ते में उत्साह मर गए हैं? क्यों ऐसे लोग अनुग्रह नष्ट किया है? समझ में आया है महिमा, प्रभु की महिमा, प्रभु की नियम आज्ञाएं तोड़कर हमको अनुग्रह नहीं, आशीष नहीं मिलेगा। इसलिए महत्व और प्रशंसा प्रभु की
नाम के लिए, प्रभु के नाम के महिमा प्रशंसा देना है। यह मंजूषा के आगे स्तुति और आराधना करते हुए दाऊद और साथी लोग आराधना में लगे हुए, ऐसे नाचते हुए प्रभु की महिमा देते रहे थे। लेकिन अपनी पत्नी सावूल की पुत्री मीकल, वो क्या कर रही थी? वो उपहास करते हैं, निंदा करते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे एक स्त्री आराधना में उसके पति के साथ नहीं और आराधना में प्रभु के आगे नहीं, ऐसे एक समर्पण नहीं है। वो स्त्री के जीवन उन्नति नहीं, सफलता नहीं, नहीं फूलते हैं, नहीं फलते हैं। स्त्री होगा, पुरुष होगा, पति होगा, पत्नी होगा, बच्चे और माँ बाप जो भी हो, प्रभु से अलग रहकर उन्नति, आशीष, अनुग्रह नहीं पाएगा। इसलिए, और ये सावूल की पुत्री मीकल मृत्यु तक बांझ रही थी, इसलिए उसके विषय में हम पढ़ते हैं, क्यों उसके जीवन में उन्नति नहीं है। मेरे जीवन में और आपके जीवन में निंदा और अविश्वास, और जो स्तुति करते हैं, आराधना कर, उसके साथ नहीं है और उसके विरुद्ध है। प्रिय मित्रों, प्रभु की दास मरियम ने, माता मरियम ने कैसे अनुग्रह पाया? मैं प्रभु की दासी। पुत्र पुत्री से ज्यादा अनुग्रह हमको मिलने के लिए मैं दासी हूं, मैं ऐसे दास हूं। इसलिए प्रिय मित्रों, पूर्ण अधिकार प्रभु जो चाहे, प्रभु आप चाहे, जो चाहे करो मेरे जीवन में। मेरे अपनी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा तेरी इच्छा, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा, मेरी इच्छा सही नहीं है, तेरी इच्छा सही है, ये स्वीकार करो। इसलिए आज ये मनोभाव, ये आग्रह के साथ, ये निर्णय के साथ हम प्रभु के आगे, पवित्र परम प्रसाद के आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु स्वीकार करो, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। तू शक्तिशाली है, ओ तू छुटकारा दाता है, तू चंगाई दाता है। कितने रोगियों को तू अच्छा करते है, अंधे, गूंगे, बहरे को तू अच्छा किया है, लंगड़ों को तू पांव दान दिया है, कोढ़ी को तू शुद्ध किए है, अपदूतग्रस्त को प्रभु तू अच्छा किए है, मृतकों को तू जीवन दिया है। इसलिए मेरे जीवन में मैं ऐसे मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए हैं, और ये विपत्ति के कारण, ये पाप के कारण, रोग बीमारी के कारण मेरे जीवन कितने तक गए हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना,
तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, 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 तेरी शक्ति दीजिए, आराधना, ओ आराधना, आराधना, तेरी आराधना, आराधना करे प्रभु, मुझे स्पर्श कीजिए, मुझे अच्छा कीजिए, अंधकार दूर कीजिए, आशीष दीजिए। मैं दुखी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं पापी हूँ, प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए। आराधना, 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 तेरी आराधना। सारे बंधन खोल दे प्रभु, दुष्ट आत्मा से, अंधकार के बंधनों से, पाप से प्रभु हमें बचाइए, बीमारी से हमें बचाइए, शुद्ध कीजिए। ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, आराधना, आशीष बरसा दे, आत्मा बरसा दे, शक्ति दे, नया आशीष कर दे। आराधना, बंधन खोल दे। ओ प्रभु लाइलाज बीमारी को दूर कीजिए, जो अभी पड़े हुए हैं बेड में और जो आशीष के लिए चाहते हैं, आज इंटरव्यू के लिए और ऑपरेशन के लिए, नया कार्य करने के लिए, शादी के रुकावट में जो बंधन में और बीमारी के कारण थक गए हैं, जो ऐसे घर में अशांति है, पारिवारिक समस्याएं और आर्थिक तनाव, प्रभु छुटकारा दे, कृपा दे, आशीष दे। आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 ओ आराधना, 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 ओ आराधना। इसलिए प्रभु हमें सिखाया, स्तुति करो, आराधना करो, पवित्र बनने के लिए अपने को पवित्र बनाए रखो। मैं तुम्हारे अंगों के सामने चमत्कार प्रकट करूंगा। जो पाप करते हुए पाप के बंधन में, पाप के ये रुचि में उसको अनुग्रह नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम प्रभु के आगे हम स्वीकार करते, प्रभु महान है, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।